प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना और 4 लेन के पटना सासाराम गलियारे को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से बड़े कृषि क्षेत्र को पानी और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई लाभ पहुंचाने के लिए बिहार कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 4 लेन पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना और पटना आरा सासाराम गलियारे को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना बिहार में कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने में लाभदायक सिद्ध होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। सम्मेलन में 4 प्रमुख तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के तहत एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य 31,600 उम्मीदवारों को सशक्त बनाना है, जिसमें 29,600 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और 2,000 उम्मीदवारों को शैक्षणिक सहायता देना है। इस पहल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भ्रामक समाचारों से निपटने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने तथ्यहीन या भ्रामक समाचारों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव के माध्यम से ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये प्रस्ताव सरकार से संबंधित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल या डिजिटल समाचारों की निगरानी के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने के 2 सप्ताह बाद आया है। ये केंद्र समाचारों का विश्लेषण करेगा और राज्य सरकार से संबंधित नकारात्मक या भ्रामक समाचारों के प्रसारण पर कार्रवाई करेगा। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे। इस दौरान श्री शाह गोपालगंज में एक जनसभा और पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल श्री शाह पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में 40 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 33 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 19,000 से अधिक मतदाता करेंगे। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीद हो रही है। किसान भी उत्साह से अपनी उपज बेच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष अब तक 13,98,000 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी है। सूत्रों के अनुसार ये सहायता हिंडन वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के C-13J विमान से पहुंचाई गई है। हर सामग्री में तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल, भोजन और जनरेटर सेट्स शामिल हैं। आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चिकित्सा सामग्री के रूप में पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां भेजी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में कल आए भूकंप पर चिंता व्यक्त की थी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहने को कहा है। म्यांमार और थाईलैंड में कल शक्तिशाली भूकंप आया था। इससे इमारतें, पुल और एक मठ ढह गया। म्यांमार में 144 लोग मारे गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तेलंगाना सरकार कल तेलुगु नववर्ष उगादी से पूरे राज्य में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल का वितरण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी कल हुजूर नगर में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है।
आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हरा दिया है। कल रात पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में कहीं कहीं आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। सीमा पर बढ़ेगी ताकत, 62,700 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान सीमा पर होंगे तैनात। अमर उजाला ने लिखा है, अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने दी मंजूरी। मंत्रिमंडल के फैसलों पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ईद नवरात्र से पहले केंद्रीय कर्मियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 53 से बढ़ाकर 55%। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है, उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप की खबर को अखबारों ने सचित्र दिया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, म्यांमार थाईलैंड में जलजला 7.7 तीव्रता के झटके, कई लोगों की मौत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 1 मई से एटीएम से प्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 30 रुपए कटेंगे। जनसत्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला प्रकाशित किया है। भोजन के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। इसे होटल अनिवार्य नहीं बना सकते। रहे सावधान, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप सुरक्षित नहीं। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने सलाह दी है कि इन ऐप पर साइन अप करने वालों को अनाम खाते का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए।